दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष कुमार बाबुल, युवा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मधेपुरा। दोस्तों 1990 के दौर में जब लालू जी की शासन थे तो उस टाइम में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, जंगल राज जिसको बोला जाता था, उन चीज़ों से बिहार की जनता तंग आने के बाद उनको लालू जी के शासन को उखाड़ फेंका और नीतीश कुमार को मौका दिया। 15 साल राज करने के बाद अगर देखा जाए तो बिहार में क्या बदलाव आया। गुंडागर्दी फिर अपने वही पुराने चरम पे है, जो पहले था वही आज भी है। नीतीश कुमार के शासन को, अगर लालू जी के शासन को भ्रष्टाचार ने उखाड़ के फेंका था, गुंडागर्दी ने उखाड़ के फेंका था, तो नीतीश जी के शासन को भ्रष्ट सिस्टम उखाड़ के फेंकेगा। क्योंकि आज बिहार का सिस्टम बहुत ही भ्रष्ट है। लालू जी के टाइम में कम से कम अफसरशाही नहीं था, आज पूर्ण अफसरशाही है। आज आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा अफसरशाही है जो नहीं होना चाहिए एक लोकतंत्र में। हर किसी को बोलने का और सुनने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर आप किसी ऑफिसर के खिलाफ़ जाते हैं तो शायद उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों मैं मधेपुरा से हूँ। मधेपुरा में ही एक विधानसभा आता है आलमनगर, जहाँ से कि बिहार सरकार में कानून मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी हैं, जो आज 24 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन आलमनगर के जनता से पूछिएगा, या आलमनगर, जैसे मेरा घर आलमनगर विधानसभा में ही पड़ता है, तो आलमनगर में कुछ भी कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि 6 महीना के दरमियान 2 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी कानून मंत्री के कानों तक ये चीज़ रेंग नहीं रहा है। यहाँ का जो डीएसपी है चंद्रश्री प्रसाद यादव, वो आज साल 1.5 साल से इतना हत्या होने के बाद भी जमा हुआ है, उनका अभी तक तबादला नहीं हुआ है। आखिर क्या मजबूरी है प्रशासन की, आखिर क्या मजबूरी है मंत्री जी को जो उनको रोक के रखा हुआ है? काहे, क्यों? ये एक सवाल, एक गंभीर सवाल बन जाता है जब इस चीज़ को देखा जाता है कि 6 महीना के दरमियान 2 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हुई है और फिर भी किसी पदाधिकारी पे कोई गाज नहीं गिरा है, कोई मंत्री पे कोई गाज नहीं गिरा है। तो आखिर बात क्या है? इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी खेल खेला जा रहा है वो सत्ता के गलियारों से होते हुए खेला जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव में, जब चुनाव का समय आता है तो हम लोग भी कहीं न कहीं बटे हुए नज़र आते हैं और पार्टी विशेष को देखते हैं जो किस पार्टी को हमको वोट देना है, जेडीयू को देना है, भाजपा को देना है, किसको देना है, ये देखते हैं। अपने लोग का भी ये कमी है। आइए एक संकल्प लीजिए, जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र को बदलना है, यहाँ का विधायक को बदलना है। नीतीश जी को भी एक अल्टीमेटम है कि अगर वो आलमनगर से अपना विधायक चाहते हैं तो नरेंद्र यादव को बदलें, उनकी जगह किसी युवा को, किसी समाज सेवी को टिकट दें, तो इस पे विचार किया जा सकता है। अन्यथा आलमनगर नीतीश जी के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है।